चलिए तो अब जो है ये वाला है ना दूसरा क्वेश्चन 10.324 पे रेकरिंग, मतलब 24 पे रेकरिंग है। ठीक, तो देखिए अब इसको कैसे बदलेंगे, तो भाषा तो लिखना ही पड़ेगा और इसको आप शॉर्ट रूल से भी बदल सकते हैं। शॉर्ट रूल तो आपको पता ही है, ऐसे भी बता देते हैं। देखिए क्या है, ऐसे है ना आपका 10.324 पे रेकरिंग है ना, इसको देखिए डायरेक्ट कैसे बदलेंगे, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 देना है। तो देखिए 1 अंक 2 अंक 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 को 9 देना है, ये तो हो गया। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये रहा आपका, ये दशमलव और रेकरिंग इन दोनों के बीच में क्या गो अंक है, एक अंक है, तो हम एगो 0 दे देंगे। यदि 2 अंक रहता तो हम कितना 0 देते, 2 0 देते। 3 अंक रहता तो 3 0 देते, लेकिन यहाँ पे क्या अंक है, 1 अंक है, इसीलिए हम 1 0 देंगे। ठीक, दे दिए। अब देखिए ऊपर में अब क्या करना है, ये तो हो गया। अब देखिए ऊपर में जो है उसको आप चुपचाप लिख दीजिएगा। ठीक, आप 37 इसको लिख दीजिएगा, लिख दिए। अब इसमें घटाना पड़ेगा, पता है क्या घटाना पड़ेगा, अब इसमें घटाइएगा क्या कि जितना अंक पे रेकरिंग है ना उन सब को छोड़ के जो बचता है उसको हम घटाएंगे, अर्थात आपका बच जाता है 103 बचता है ना, तो हम इसमें घटाएंगे 103। अब देखिए घटाइए, इसका परिणाम देखिए क्या आता है, 4 में से 3 जाएगा तो 1, ठीक, 2 में से 0 जाएगा तो 2 का 2 ही होगा, 3 में से 1 जाएगा तो फिर 2 होगा, और 0 है तो 0 और 1 है तो 1, नीचे में 990। ये आना चाहिए अपना परिणाम। यदि आंसर ये आता है मेरा तो समझिएगा ठीक है, यदि ये नहीं आता है तो समझिएगा मेरा कुछ ना कुछ डिमेरिट है। चलिए हम इसको लॉन्ग प्रोसेस से बताते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसा होता है। ठीक, जब ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है 10th का एग्जाम में, एक क्वेश्चन इसी टाइप से था कि 0 पॉइंट जो पहले बताए हैं, जो पहले वाला क्वेश्चन बताए थे, क्या था क्वेश्चन, 0.3 पर रेकरिंग है ना, इसे आप जो है ना भिन्न के रूप में बदलिए। भिन्न मतलब होता है p/q के रूप में बदलना। तो कैसे बदलेंगे, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना नीचे में 9, और सिर्फ 3 है तो 3/9 कट कीजिए, 1 3 3 3 3 9, 1/3 ऑप्शन में था। बच्चा ढूंढ रहा था 3/9 किधर है ऑप्शन में, 3/9 मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। चलिए हम मेरा तो टारगेट ये है, उसको न बदलेंगे जी। चलिए वो बदलते हैं, देखिए कैसे बदलेंगे, इसका आंसर ये आना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे लाएंगे। तो भाषा तो लिखना पड़ेगा, इसमें कुछ कटौती नहीं हो सकती है। चलिए लिखना पड़ेगा, माना कि 10.324 पर रेकरिंग, ठीक, बराबर, ये 2424 पे रेकरिंग नहीं देना है बल्कि 2424 लिखते रहना है, और इसको किसके बराबर मानना है, x के बराबर मानना है। आप या तो इसको देखिए, आप इसको समीकरण फर्स्ट भी मान सकते हैं। ठीक, तो चलिए नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लेते हैं। चलो भाई, इसका भी कुछ इज्जत की बात है, ठीक, इसीलिए मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्या करेंगे, अगला स्टेप में क्या करेंगे, अगला स्टेप में देखिए क्या करेंगे कि हम इसमें गुणा करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितना क्या चीज़ से गुणा करेंगे, देखिए कि हम गुणा करेंगे, यहाँ पे पहले गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे। कहिएगा 10 से कैसे गुणा करेंगे, तो देखिए ऐसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1000 से गुणा। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3, 1000 से भी गुणा कर सकते हैं। और दूसरा स्टेप में आप सिर्फ 10 से गुणा कीजिएगा। ठीक, अब कहिएगा कैसे ये सब गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि दशमलव है और इधर रेकरिंग वाला है, दशमलव और रेकरिंग वाला के बीच में क्या गो अंक है, एक अंक है ना। देखिए यहाँ पे दशमलव है, इधर रेकरिंग वाला है, 24 पे रेकरिंग है, और इधर 3 पे रेकरिंग नहीं है, तो ये बीच में बेचारा आ जाता है 3 स्पेशल 3। तो 3 एगो स्पेशल आ जाता है, तो इसका मतलब एगो अंक है तो एगो 0 वाला से पहले गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले कर देते हैं,
तो लिखना पड़ेगा भाषा। चलिए भाषा लिख दिए। समीकरण फर्स्ट गुना 10 करने पे, क्यों 10 से गुना करेंगे बताएं ना, क्योंकि देखिए दशमलव और रेकरिंग वाले के बीच में क्या अंक है, एक अंक है, इसीलिए एगो जीरो वाले से गुना करेंगे, अर्थात एक जीरो वाले को 10 न बोलेंगे, दो जीरो वाले को 100, तीन गो जीरो वाले को 1000। ठीक, पहले हम 10 से गुना करते हैं समीकरण पहला में। ठीक, चलिए समीकरण पहला यही है ना, समीकरण पहला। तो चलिए समीकरण पहला में 10 से गुना करते हैं, देखते हैं परिणाम क्या आता है। देखिए 10 से गुना कीजिए, इसमें क्या होगा, 10 से गुना करने के बाद ये x जो है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 10x बराबर, ये दशमलव जो है उछल के कहाँ आ जाएगा जी, यहाँ तो अभी तो यहाँ है, ये दशमलव उछल के यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो ये बन जाएगा आपका 1 10 3, उसके बाद दशमलव 2 4 2 4 2 4 डॉट डॉट डॉट, इसको मानना पड़ेगा समीकरण सेकंड। 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 नहीं कर देना। ठीक, यहाँ 2 4 है। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करना है। आप यहाँ से भी अलग स्टेप, अलग नियम भी है जो कि उस नियम का भी पालन करके बना सकते हैं। ठीक, लेकिन हम और दूसरा नियम से चल रहे हैं। चलिए अब तो ये तो 10 से गुना कर दिए, अब की बार क्या चीज़ से गुना करेंगे पता है ना, अब की बार हम गुना करेंगे समीकरण फर्स्ट में क्या चीज़ से, यहाँ तो 10 से गुना किए, अब की बार 1000 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद अब की बार क्या अंक लेंगे, 3 अंक, 1 2 3, क्योंकि रेकरिंग वाला भी लेना पड़ेगा। ठीक, पहले तो बिना रेकरिंग वाले को ले लिए वो, अब की बार ले लेंगे रेकरिंग वाले सहित, दशमलव के बाद जितना भी अंक है वो सब ले लेंगे। पहले भी ले सकते थे 1000 से, ठीक, बाद में भी कर सकते। चलिए तो हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट गुना कितना 1000 करने पर, चलिए करते हैं समीकरण फर्स्ट में 1000 से गुना। तो समीकरण फर्स्ट में x, अभी x है, इसमें 1000 से गुना करेंगे तो 1000x हो जाएगा बराबर, ये दशमलव क्या 10, देखिए 10.32424242 है ना। अब ये बेचारा जो है उछल के कितना स्टेप तरपेगा, जगो जीरो उतना स्टेप तरपेगा। तो अभी यहाँ पे है तो 1 2 3 ये आ जाएगा यहाँ पे नहीं जी, तो ये बन जाएगा 10 3 2 4, उसके बाद दशमलव 2 4 2 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब चलते 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 रहेगा। इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड, ये हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में घटा देंगे किसको, समीकरण सेकंड को। ठीक, समीकरण सेकंड को घटाएंगे, फर्स्ट को नहीं घटाएंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण थर्ड घटा सेकंड। ठीक, करने पर, चलिए तो हम लिखते हैं समीकरण थर्ड घटा सेकंड। तो जो है थर्ड में वो लिख लेते हैं 1000x बराबर ये 2424 डॉट 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 चलेगा। ठीक, ये हो गया समीकरण थर्ड। अब समीकरण सेकंड क्या है, सेकंड है मेरा 10x बराबर ये 100, ये पहले दशमलव के सीधा लिखते हैं, ये दशमलव इस दशमलव वाले के सीधा, इसके बाद 3, उसके बाद 0 1, उसके बाद इधर 2 4 2 4 ऐसे करके चलेगा। ठीक, अब चलिए हम क्या करेंगे जी, घटाएंगे, घटाने के बाद देखेंगे परिणाम क्या आता है। चलिए तो 1000x में से 10 गो x घटा देंगे तो कितना x बचेगा, 990x बचेगा। चलिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 990x बराबर, अब देखिए ये दशमलव दशमलव दे दिए। अब ये 2.4 मतलब 2 4 2 4, इधर भी 2 4 2 4 2 4 घट जाएगा, सब 2 4 2 4 वाला के साथ 2 4 2 4 वाला सब घट जाएगा। तो बचेगा इधर क्या, दशमलव के बाद इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि सब से घट रही है।
अब इधर घटाते हैं, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही रह जाएगा, और इधर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 रहेगा, 0 है तो 0, 1 है तो 1, इतना आया। चलिए अब इसको ठीक करते हैं। चलिए ये हो जाएगा आपका 9 9 0 x बराबर 10 22 1। ठीक, अब इधर लिखें क्या, इधर, ठीक, यहाँ तक हो गया ना, और नीचे जा सकता है क्या? चलिए तो हम इधर करते हैं। ठीक, देखिए ये 990 x बराबर इतना है, तो इसको फिर से लिख लेते हैं एक बार। 990 x बराबर 10 22 1, यही था यहाँ पे, वही लिख दिया वहाँ पे। अब चलिए x बराबर क्या हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा 10 22 1 बटे, ये गुणम है 990, इसको साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया क्या? समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिए। ठीक, अब ये हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट हिसाब देखते हैं।